गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शांति निकेतन एकेडमी, जहां पर सी टेट, एस टेट, बीपीएससी और 11-12 का स्पेशल इंग्लिश हिंदी की पढ़ाई के साथ साथ और भी सब्जेक्ट की पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल कुछ सब्जेक्ट लेकर के हम आ रहे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद में सीटेट का सारे पेपर। तो कहने का मतलब है कि अभी हम हिंदी का जो 12th का दूसरा भाग दिगंत का लास्ट चैप्टर जो है कहानी का है, जिसका नाम है शिक्षा। तो इस लास्ट कहानी में हम आपको इससे राइटर के जो लेखक है उसके जीवन के बारे में, उनका जो है उद्देश्य उनके बारे में, और उसके बाद इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी हम आपको पूरा पूरा बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत आप इसको अगर लेखक के बारे में उसकी जानकारी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो 100% श्योर आप बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस कहानी को लेकर के। फिर शिक्षा लेखक परिचय जे कृष्णमूर्ति 1895 से 1986 तक इनका जीवन काल है। जीवन परिचय 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 के दिन चित्तूर आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनकी माता का नाम संजीवम्मा तथा पिता का नाम नारायण जिद्द था। यह हो गया उनका। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। इस कारण इन्हें बचपन में मिलने वाले प्यार से वंचित रहना पड़ा, लेकिन इन्हें बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव हो गए थे। अपनी शिक्षा दीक्षा के उपरांत इन्होंने कुछ लेखन कार्य भी किया, लेकिन ये मूलतः वक्ता थे। शिक्षा पाठ के सारांश में जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन स्वतंत्रता। अब जैसे शिक्षा पाठ के जो सारांश है इसके बारे में जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना है। यानी कि शिक्षा जिसके पास है वो व्यक्ति भारहीन, पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना है। तभी उसके सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती है, हमें गहरा बनाती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उभारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है, उनका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कहने का मतलब है शिक्षा का एक ही कर्तव्य नहीं होता, बल्कि महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं, उनका ध्येय है हमारा संपूर्ण उन्नत। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी तरह के उन्नत कार्य हो सकते हैं, शिक्षा का मूल कर्तव्य ये होता है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषय प्रयोग धर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भी भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे, और शैली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। यानी कि उनके इस भाषण से क्या पूरी दुनिया को क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। जय कृष्ण मूर्ति मानते थे कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। इस संदर्भ को देखते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक को या विद्यार्थी उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये
पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सारे तरह के जीव है, परहैप्स ये क्या है, ये सारे जीवन है। जीवन समुदाय समुदाय जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। यानी कि ये हर चीज जो भी यहाँ पर है, सब में क्या है, जीवन का संघर्ष है। ध्यान है, जीवन धर्म है, धर्म भी है, जीवन गूढ़, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, भय है, सफलताएं, चिंताएं, शिक्षाएं, इन सब का अनावरण करती है। यानी कि शिक्षा से ये सारी चीजें जगती है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। शिक्षा का कार्य कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कहने का मतलब, शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं कि हमें केवल ऊंची नौकरी और अच्छे पैसे वगैरह इस सब के लिए बनाए, बल्कि हमारी मानसिकता जो हो वो बेहतर हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय का वातावरण न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है। कहने का मतलब, भय का वातावरण हमें जीवन भर दुख प्रदान करता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दब कर रह जाती है, मेधा शक्ति जीवन दब जाती है। मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा वह शक्ति है जिसमें आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता सोचते हैं, ताकि आप सत्य की वास्तविकता को अपने लिए खोज कर सके। कहने का मतलब है कि जहां हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की बात सोचते हैं, तो वहां पर हमारी स्वतंत्रता हमें सबसे ज्यादा मदद करती है, ताकि हम उसके बारे में कुछ बेहतर सोच सके। पूरा विश्व इस भय से समा हुआ है, क्योंकि यानी कि पूरा विश्व जो है इस भय से समा हुआ है, क्योंकि यह दुनिया इसका है, वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य की किसी न किसी से विरोध में खड़ा है, यानी कि हर कोई किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः निर्विकार रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस अतिरिक्त और बाह्य भय का उच्छेदन करे। इस तरह से ये जो है शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हमारे जीवन में बेहतर की ओर हमें बढ़ना। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या भाव है। तो हम पहला क्वेश्चन जो है शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है। तो क्या है, 3 नंबर शिक्षा। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, जे कृष्णमूर्ति ने। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो डी ए बी नंबर राइट आंसर 12 मई 1895 को, यानी 1895 को कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, तो उसका मृत्यु जो है सी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस 17 फरवरी 1986 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, इसका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है, तो ए नंबर संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो क्या नाम है पूरा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, यानी कि किन विषयों पर, तो शिक्षा पर। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, यानी कि इसका कार्य का क्या था, बोलते थे, यानी कि लिखते नहीं थे। किस पाठ में आया है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो, यानी कि जहां किसी प्रकार का रोक टोक न हो। तो
बी नंबर हमारा राइट आंसर है शिक्षा। फिर कहता है जे कृष्णमूर्ति क्या थे, वे एक्चुअल में क्या थे? तो विश्व शिक्षक, यानी कि विश्व शिक्षक थे। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक है उपयुक्त सभी। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्णमूर्ति नोटबुक। फिर कहता है दी फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। दी फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जे कृष्णमूर्ति। यह आंसर शायद गलती। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इस तरह से प्रोज का लगभग ये लास्ट टॉपिक था, इसको हमने अभी आपको बताया। और एक दो टॉपिक शायद कुछ और भी बाकी होगा, हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो टॉपिक भी जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि लगभग प्रोज हमारा खत्म हुआ और हम बहुत जल्द ही कविता का लाइन के साथ उसका सारांश और उसका शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को लेकर के हम बहुत जल्द ही उपस्थित हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा सा बढ़े कि हमें कोई सुन रहा है, हमें उसके लिए बेहतर वीडियो बना करके आना चाहिए। थैंक यू।